19 किलोमीटर इस वक्त इसराइल जो है वो दमस्कस के अंदर आ चुका है। पिछले 50 साल में बशर अल असद ने और सीरिया ने जितनी वेपन्स बनाई थी उसको पिछले 50 घंटे में तबाह कर मतलब सीरिया के पास अभी दिफा की या डिफेंस की कोई ताकत नहीं रह गई है, उसके पूरे दिफाई सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि प्लान तरीका था जिसके अंदर एक कौम को भड़काया गया कि तुम्हें आना है। उसके अंदर बशर अल असद की नफरत की शिद्दत इतनी थी कि वो इस्लाम, मुसलमान, मुकावमत, रेजिस्टेंस, गाजा, बैतुल मुकद्दस, अल अक्सा, ये सब को कुर्बान करने तैयार था सिर्फ बशर अल असद को हराने के लिए। 2016 में इन्हीं लोगों ने जो शाम की आजादी चाह रहे थे, इनको लगा कि दाइश ने, अलकायदा ने हमारे मूवमेंट को हाईजैक कर लिया है। इन लोगों ने अलग तंजीम बनाया है, या तो तहरीर शाम नाम रखा, दूसरा ग्रुप बन करके आया। उन लोगों ने कहा कि हम अपनी आजादी चाहते हैं। जिस तरह ईरान में एक इनकलाब आया, उसी तरह का इनकलाब शाम में भी आया। तो अब क्यों दोनों इनकलाब में तफरीक पैदा कर रहे हैं? शम्स भाई, वाकई मुझे बहुत ही ताज्जुब हो रहा है कि आप जैसे एक पढ़े लिखे आदमी इस तरीके की बात कर रहे हैं। बहुत वाकई ताज्जुब की बात है। आप कह रहे हैं HTS जो है वो अल नुसरा नहीं, यानी उन लोगों ने अलग कर लिया खुद को। जो फैक्ट्स हैं आपके सामने वो वही हैं। खुद जो गोलानी है, जोलानी, जो भी उसका नाम है, देखिए मोहम्मद अल जोलानी पहले थे अलकायदा की विंग के जो हतुल नुसरा इन्होंने कायम किया, दाइश से भी इनका ताल्लुक रहा, लेकिन फिर इन्होंने अपनी अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाए, अलग ग्रुप से इकट्ठा किया। जो HTS है ये अकेले एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इनके अंदर भी 50-60 ऑर्गेनाइजेशन है अलग अलग ग्रुप से। इन सब के मजमुए का एक नाम है, इन सब को इन्होंने इकट्ठा किया है। ये अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारा जो पूरा मकसद है कि शाम में इस्लामी निजाम कायम करना, अलकायदा की तरह हमारा एजेंडा या दाइश की तरह हमारा एजेंडा दुनिया में इस्लामी खिलाफत कायम करना नहीं है। अभी तक वो यही बातें कह रहे हैं। तो अब देखेंगे कि जो इसके बाद इन्होंने किया है वो वही है जो एक हकीकी इनकलाब में होता है, न ये कि इन्होंने यहाँ पर कोई दहशतगर्दी जैसा अमल किया। आप हकीकी इनकलाब कह रहे हैं, क्यों आप इसको इनकलाब क्यों नहीं कहेंगे? आप क्यों आपको इसको अगर ईरान में रजा शाह पहलवी के दौर का खात्मा होता है जिसको अमेरिका का सपोर्ट था, और जब इस्लाम पसंदों की वहाँ हुकूमत आती है और आप उसको इनकलाब कहते हैं, तो अगर शाम में भी रूस के सपोर्ट से जो हुकूमत थी उसका खात्मा होता है और यहाँ भी इस्लाम पसंदों के हाथ में इक़्तिदार आता है, तो आप क्यों इसको इनकलाब नहीं कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर अमेरिका और CIA और मोसाद इन्वॉल्व है। हदीस है रसूलुल्लाह की, अल मुमिनु कय्यिसुन, मोमिन अक्लमंद होना चाहिए, मोमिन बेवकूफ नहीं होना चाहिए। हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहते हैं एक बिल से अगर आपको डस लिया जाए तो उसी बिल से दूसरी बार आपको डसा नहीं जाना चाहिए अगर आप मोमिन हो। खुदा कुरान में कहता फला ताक़िलून फला तदब्बरून, क्यों तुम अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हो, क्यों तुम तदब्बुर इस्तेमाल नहीं करते हो, क्यों तुम गौर व फिक्र नहीं करते हो, क्यों तुम हालात को देख के सीखते नहीं हो। अगर हमें सिंपल 2 और 2 4 वाली बात नहीं समझ में आ रही है तो हम कैसे कहें कि क्या बात आगे बढ़ाएं? सिंपल पॉइंट ये है कि इजराइल ने और अमेरिका ने जब ये लोग एंटर हो रहे थे तो पूरा एयर स्पेस इनको अमेरिका और इजराइल सपोर्ट कर रहा था ताकि ये लोग हलब से लेके दमस्कस तक आ सकें। उस पूरे एयर पर कंट्रोल अमेरिका का था और इजराइल का था। ठीक है, अमेरिका और इजराइल का सपोर्ट किसको था? आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि बशार अल असद की आर्मी लड़ने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो अमेरिका और इजराइल के इशारों पर काम कर रहे थे। दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल ने ही एयर स्पेस को कंट्रोल किया और वो इनके साथ खड़े थे। जबकि सच्चाई ये भी है कि 27 नवंबर के फौरन बाद अब्बास खिलाफती साहब गए थे, बशार अल असद से उनकी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में ही ईरान ने साफ लफ्जों में इनकार कर दिया था कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप मुझे सवाल का जवाब दें। पहले तो ये कि ये बात इन्फॉर्मेशन सही नहीं है कि ईरान ने कहा कि हम साथ नहीं देंगे। आयतुल्लाह खामेनी ने आज भी कहा कि हमने आखिरी मोमेंट तक कहा था कि हम साथ देने तैयार हैं, प्रोवाइडेड ये कि आपकी मिलिट्री लड़ने को तैयार हो, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके बिहाफ पे लड़ नहीं सकते। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनकलाब किसे कहते हैं? इनकलाब उसे कहते हैं जब लोग खड़े हों और अल्लाह पर भरोसा करें, अमेरिका और इसराइल पर भरोसा ना करें। ये जो आप कह रहे हैं कि अल नुसरा जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो अल नुसरा का हेड था वही HTS का भी हेड है, लेकिन जमीर साहब देखिए, दाइश को अमेरिका ने क्रिएट किया लेकिन अलकायदा का अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अलकायदा को और अल नुसरा को टेररिस्ट नहीं मानते? किसी को दहशतगर्द तंजीम करार देने का पैमाना यह है कि अमेरिका ने उसको दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में शामिल कर रखा है। यानी अल-कायदा ने जो कत्ल-आम किया है, मसलन कितने सरेआम लोगों के सरों को काट के रास्ते पे लगा देना। तमीर साहब, दाइश ने किया है, दाइश ने नहीं किया। दाइश में दाइश अलग है, अलकायदा अलग है, वो अलग है। लेकिन मेरा पैमाना यह है कि अमेरिका अगर किसी को दहशतगर्द कह दे तो मैं भी उसको दहशतगर्द मानूं,
یہ میرا اصول نہیں ہے. میں اس سے ایک بہتر آپ کو اصول بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ جسے امریکہ سپورٹ کرے آپ اس کی مخالفت کریں, ٹھیک ہے. اچھا, فرانس جس کو سپورٹ کرے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ہم دیکھیں کلی طور پر جب ہم دین اور اسلام کو سمجھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے ایک ویسٹرن سویلائزیشن ہے. ویسٹرن سویلائزیشن وہ تقریباً ایک ہے, لیکن اس کا مظہر کون ہے؟ اس کا مظہر امریکہ ہے, ٹھیک ہے. اسرائیل نے پچھلے 48 گھنٹے میں, پچھلے 50 سال میں بشار الاسد نے اور سیریا نے جتنی ویپنز بنائی تھی اس کو اب پچھلے 50 گھنٹے میں تباہ کر, جتنا غازہ ہے اس کے 6 برابر زمینوں پہ اسرائیل نے قبضہ کر لی. کل جولانی کہتا ہے, اس کی ویڈیو ہے, وہ کہتا ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے کوئی نہیں ہے, ہمارے جتنے نیبرز ہیں, کیونکہ اسرائیل ابھی نیبر ہے, ہمارے سارے نیبر ہمارے دوست ہیں, صرف ہمیں ایران سے اور حزب اللہ سے مشکل ہے. اس میں آپ کو کوئی بو نہیں نظر آتی؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ HTS ہے اور یہ بہت ہی امن پسند لوگ ہیں. عباس امیر صاحب مجھے جواب دیجئے کہ اسرائیل پچھلے 48 بلکہ 60 گھنٹے ہو گئے لگاتار وہ سیریا پر حملہ کر رہا ہے. اسرائیل تمام ویپنز کو, فائٹر پلینز کو, ہیلی کاپٹرز کو اس نے تباہ و برباد کر دیا, نیوی کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. مطلب سیریا کے پاس ابھی دفاع کی یا ڈیفینس کی کوئی طاقت نہیں رہ گئی ہے. اس کے پورے دفاعی سسٹم کو اس نے ختم کر دیا. اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ HTS ہے یا بشار الاسد ہے؟ ایک طرف نیتن یاہو گولان ہائٹس پہ آ کے کہتا ہے کہ یہ ریجیم چینج میں میرا رول, بائیڈن آ کے کہتا ہے ریجیم چینج میں میرا رول. دونوں جن اسرائیل زمین پہ قبضہ کر لیتا ہے, پوری مسلمان ایک حکومت کی جو طاقت رکھتی تھی مقابلہ کرنے کے لیے اس کو تباہ کر دیتا. سن لیجیے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب ہوتا ہے, اور یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ پلان طریقہ تھا جس کے اندر ایک قوم کو بھڑکایا گیا کہ تمہیں آنا ہے. اس کے اندر بشار الاسد کی نفرت کی شدت اتنی تھی کہ وہ اسلام, مسلمان, مقاومت, ریزسٹنس, غازہ, بیت المقدس, الاقصی, یہ سب کو قربان کرنے تیار تھا صرف بشار الاسد کو ہرانے کے لیے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اسرائیل سے کوئی دشمنی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس فوج ہے, آپ کے پاس طاقت ہے, کیوں آپ الاؤ کر رہے ہیں؟ 19 کلومیٹر اس وقت اسرائیل جو ہے وہ دمسکس کے اندر آ چکا ہے, کیوں لڑ نہیں رہے؟